नो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपके लिए जो कथा लेकर आए हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से सुने और पढ़ें, तभी आप लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा। आज की कथा का नाम है महाशिवरात्रि का दिव्य उद्यम और ब्रह्मांडीय रहस्य क्या है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग पढ़ें इसे, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की वह पावन रात्रि, जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य कंपन से भर उठता है, वही रात्रि है महाशिवरात्रि। यह केवल एक तिथि नहीं, यह चेतना का वह द्वार है जहाँ सृष्टि और संहार एक साथ उपस्थित होते हैं। शिव, जो ना आदि है ना अंत है, इस रात्रि में विशेष रूप से अपने भक्तों के समीप होते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि इसी रात्रि में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह विवाद हुआ कि सर्वोच्च कौन है। उसी समय एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, न उसका आदि दिखा न अंत। यह स्वयं महादेव का निराकार स्वरूप था। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते गए, विष्णु नीचे की ओर गए, पर दोनों उस ज्योति का छोर ना पा सके। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव ही अनंत हैं। यह कथा केवल देवताओं का प्रसंग नहीं है, यह मानव जीवन का भी प्रतीक है। जब अहंकार बढ़ता है तब शिव ज्योति बनकर सामने आते हैं और बताते हैं कि सत्य किसी एक का अधिकार नहीं है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण की रात्रि कहा गया है। इस रात्रि में सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना चेतना का। जो भक्त इस रात जागकर शिव नाम का स्मरण करता है, वह अपने भीतर के अंधकार को धीरे धीरे मिटाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि में की गई छोटी सी साधना भी अनेक जन्मों के पापों को छीड़ कर देती है। पर इसका अर्थ केवल कर्म फल से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है मन की शुद्धि। महाशिवरात्रि का व्रत संयम का प्रतीक है। दिन भर उपवास, मन में शिव का ध्यान और रात्रि में 4 पहर की पूजा। यह सब केवल नियम नहीं बल्कि मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। इसी रात्रि से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है, एक शिकारी की कथा जिसने अनजाने में शिव की पूजा की और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। पर वह कथा आगे आएगी। इस प्रथम भाग में हमें यह समझना आवश्यक है कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वे स्वयं चेतना है। जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर थमता है, तब जो मौन प्रकट होता है वही शिव है। महाशिवरात्रि की रात्रि इसलिए महान है क्योंकि यह हमें भीतर झांकने का अवसर देती है। संसार की दौड़ भाग से हटकर एक क्षण रुकने का निमंत्रण देती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, जो महाशिवरात्रि की रात्रि में सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में नया आरंभ होता है। यह आरंभ बाहरी परिस्थितियों का नहीं, भीतर की जागृति का होता है। अनजाने में हुई पूजा, शिकारी और बेलपत्र का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है, एक घना वन था जहाँ हिंसक पशु विचरते थे और जहाँ सूर्यास्त के बाद मनुष्य जाना भी नहीं चाहता था। उसी वन के समीप एक निर्धन शिकारी रहता था।
उसका जीवन कठोर था। वह जीविका के लिए पशुओं का शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे ना शास्त्रों का ज्ञान था, न व्रत उपवास की विधि का। उसका जीवन केवल संघर्ष था। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई, पर उसे क्या पता कि आज महाशिवरात्रि है। दिन भर उसे कोई शिकार ना मिला। भूख से व्याकुल होकर उसने सोचा कि आज वह रात भर वन में ही प्रतीक्षा करेगा। यदि कोई पशु जल पीने आए तो उसे पकड़ लेगा। वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि नीचे आने वाले पशुओं पर दृष्टि रख सके। उस वृक्ष के नीचे संयोग से एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे किसी ऋषि ने वर्षों पहले स्थापित किया था, पर वह स्थान अब सुनसान था। शिकारी को इसका कोई ज्ञान न था। रात्रि का पहला प्रहर आरंभ हुआ। भूख से व्याकुल शिकारी को नींद आने लगी। जागते रहने के लिए उसने वृक्ष की शाखाओं से बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराना शुरू किया। वह ऐसा केवल जागने के लिए कर रहा था, पर उसे क्या पता कि वे बेलपत्र सीधे नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर रहे थे। यह महाशिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा बन गई। थोड़ी देर बाद एक हिरणी जल पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया। तभी हिरणी ने मानो प्रार्थना की, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मैं उन्हें सौंप कर लौट आऊंगी। उसके शब्द सुनकर शिकारी के मन में करुणा की एक लहर उठी। उसने उसे जाने दिया। यह उसकी पहली करुणा थी और अनजाने में शिव प्रसन्न हुए। दूसरा प्रहर आरंभ हुआ। जागते रहने के लिए उसने फिर बेलपत्र तोड़े। वे फिर शिवलिंग पर गिरे। दूसरी पूजा पूर्ण हुई। इस बार एक और हिरणी आई। वही विनती, वही भाव। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब उसके भीतर का कठोरपन थोड़ा नरम पड़ने लगा। तीसरा पहर आया। भूख और थकान बढ़ रही थी, पर वह जागता रहा। फिर बेलपत्र गिरे। तीसरी पूजा हो गई। इस बार एक हिरण आया। उसने भी अपने परिवार का हवाला दिया। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अब उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका था। जो व्यक्ति दिन भर हिंसा करता था, वही आज करुणा से भर रहा था। चौथा प्रहर, सबसे पवित्र समय। शिकारी अब लगभग टूट चुका था, पर वह जागता रहा। उसने अंतिम बार बेल पत्र तोड़े और नीचे गिराए। चौथी पूजा पूर्ण हुई। उसी समय वे तीनों हिरण अपने बच्चों सहित लौट आए। शिकारी यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार जीवन में विश्वास और सत्य का अनुभव हुआ। उसने सोचा, ये पशु भी अपने वचन के प्रति इतने सच्चे हैं, और मैं? उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी भयभीत हो गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अनजाने में मेरी 4 प्रहर की पूजा की है, बेलपत्र अर्पित किए, रात्रि जागरण किया और सबसे बड़ा करुणा का व्रत निभाया। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं था। भोलेनाथ बोले, मुझे विधि नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। आज तुम्हारा हृदय बदल गया, यही सबसे बड़ा व्रत है। उस क्षण शिकारी का जीवन बदल गया। उसने हिंसा त्याग दी और शिव भक्ति में लग गया। अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि महाशिवरात्रि का व्रत
केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह हृदय परिवर्तन का पर्व है। यदि एक अनपढ़ शिकारी अनजाने में शिव कृष्ण का पा सकता है तो शिव की कृपा पा सकता है, तो जो सच्चे मन से व्रत रखता है उसके जीवन में कितना प्रकाश आएगा। महाशिवरात्रि व्रत की विधि, 4 प्रहर की पूजा और उसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ क्या है। महाशिवरात्रि केवल कथा सुनने का पर्व नहीं है, यह साधना का दिन है, संयम का दिन है और आत्मनिरीक्षण का अवसर है। इस दिन रखा गया व्रत शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन को नियंत्रण करने के लिए होता है। जब भूख उठती है तब मन चंचल होता है। उस चंचलता को शिव स्मरण में लगाना ही व्रत का सार है। व्रत की शुरुआत प्रातःकाल स्नान से होती है। शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह बाहरी शुद्धि है, पर इसके साथ मन की शुद्धि भी आवश्यक है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध भरे हों तो बाहरी स्नान अधूरा है। शिवलिंग का अभिषेक इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना प्रतीक है। जल शांति का प्रतीक है, दूध पवित्रता का, दही स्थिरता का, घी ऊर्जा का, शहद मधुरता का। जब हम यह अर्पित करते हैं तो वस्तुतः हम अपने भीतर की इन गुणों को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। बेलपत्र चढ़ाना महाशिवरात्रि की पूजा का मुख्य अंग है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव, त्रिगुण और त्रिकाल का प्रतीक हैं। जब भक्त इसे शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह मानो कहता है, हे महादेव, मेरा भूत, वर्तमान और भविष्य आपको समर्पित है। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। पहला प्रहर अज्ञान का नाश, दूसरा प्रहर अहंकार का क्षय, तीसरा प्रहर मन की शुद्धि, चौथा प्रहर आत्मज्ञान की जागृति। हर प्रहर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव का सार है। ओम ब्रह्मांड का मूल स्वर है। नमः अहंकार का विसर्जन है। शिवाय कल्याण की कामना है। जब यह मंत्र हृदय से निकले तो भीतर का कंपन बदल जाता है। इस रात्रि में जागरण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अंधकार के बीच प्रकाश खोजने की साधना है। संसार सो रहा होता है पर भक्त जाग रहा होता है। यह केवल शरीर का जागना नहीं, चेतना का जागना है। कई लोग केवल फलाहार करते हैं, कुछ निर्जल व्रत रखते हैं, पर शास्त्रों का मूल संदेश यह है कि व्रत अपनी क्षमता अनुसार हो। यदि शरीर असमर्थ है तो अत्यधिक कठोरता आवश्यक नहीं। शिव करुणा मूर्ति हैं, वे भावना देखते हैं, शरीर की सीमा नहीं। महाशिवरात्रि के दिन दान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान या किसी जरूरतमंद की सहायता, ये सब शिव पूजा के ही अंग हैं, क्योंकि शिव केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में निवास करते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र या जाप और शिव चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है मन का मौन। यदि कुछ क्षण भी सच्चे मन से शिव का ध्यान किया जाए तो वह हजारों शब्दों से श्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जब दीपक की लौ शिवलिंग के सामने जलती है तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, वह स्मरण कराती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी लौ पर्याप्त है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में संयम और जागरूकता कितनी आवश्यक है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो इस रात्रि में सच्चे मन से उनका स्मरण करता है
उसके जीवन में भी कल्याण की दिशा खुलने लगती है। माता पार्वती का तप, शिव विवाह और महाशिवरात्रि का गहरा रहस्य। महाशिवरात्रि केवल शिव की आराधना का पर्व नहीं है, यह शिव शक्ति के दिव्य मिलन की भी स्मृति है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी पावन रात्रि में माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ था। यह विवाह केवल दो देहों का मिलन नहीं था, यह चेतना और शक्ति का संगम था। सती के देह त्याग के बाद शिव गहन समाधि में चले गए थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे। हिमालय की कन्या पार्वती ने जन्म लिया और बचपन से ही उनके हृदय में एक अद्भुत आकर्षण था। शिव के प्रति यह आकर्षण सांसारिक नहीं था, यह आत्मा का पुकारना था। नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थी और उनका भाग्य शिव से जुड़ा है, परंतु शिव तपस्वी हैं, बैरागी हैं। उन्हें पाने के लिए साधारण प्रयास पर्याप्त हैं नहीं होंगे। यह तब पार्वती ने कठोर तप का संकल्प लिया। वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर उपवास किया, पहले फलाहार, फिर पत्तों का सेवन और अंत में केवल वायु पर निर्भर रहीं। उनका तप केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं था, वह मन की दृढ़ता और प्रेम की गहराई का प्रतीक था। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की समाधि भंग करे। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, फिर शिव का ध्यान टूटा तो क्रोध में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। यह घटना बताती है कि शिव के लिए बाहरी आकर्षण का कोई महत्व नहीं, उन्हें केवल सच्चा समर्पण स्वीकार है। पार्वती का तप अडिग रहा। अंततः उनके प्रेम और तप की परीक्षा ली। वे एक साधु का रूप धारण कर पार्वती के सामने आए और स्वयं की निंदा करने लगी। पार्वती ने तुरंत उस निंदा को अस्वीकार किया और कहा, शिव ही मेरे आराध्य हैं, चाहे संसार कुछ भी कहे। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वही क्षण था जब तक तप का फल मिला। वही क्षण महाशिवरात्रि की पावन रात्रि से जुड़ा माना जाता है। विवाह का दृश्य अद्भुत था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। शिव बारात लेकर आए, पर उनकी बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, गण, नाग और योगी। पार्वती की माता मेना यह देखकर घबरा गईं, पर पार्वती जानती थी यह रूप भले विचित्र हो, पर हृदय करुणा से भरा है। विवाह के समय शिव ने अपने उग्र रूप को त्याग कर सौम्य स्वरूप धारण किया। यह संकेत था कि जब शक्ति और चेतना मिलते हैं तब संतुलन उत्पन्न होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इस दिव्य विवाह की स्मृति में भी मनाई जाती है। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में तप, धैर्य और सच्चा प्रेम अंततः फल देता है। पार्वती का तप बताता है कि लक्ष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प से प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। शिव चेतना है, पार्वती शक्ति है। जब मन शांत होता है, शिव और ऊर्जा नियंत्रण होती है, शक्ति, तब जीवन संतुलित होता है। महाशिवरात्रि का व्रत इस संतुलन को पाने का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, साधना का नाम है। महाशिवरात्रि व्रत का फल, कलयुग में महत्व और अंतिम आध्यात्मिक संदेश। महाशिवरात्रि की रात बीत जाती है, दीपक की लौ धीरे धीरे मंद हो जाती है, मंत्रों की ध्वनि शांत हो जाती है, पर क्या व्रत यहीं समाप्त हो जाता है? नहीं, वास्तविक महाशिवरात्रि तो तब प्रारंभ होती है जब यह रात्रि हमारे भीतर स्थायी परिवर्तन बन जाए।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पर पाप से मुक्ति का अर्थ केवल कर्म फल से छुटकारा नहीं है। इसका गहरा अर्थ है मन के अंधकार से बाहर आना। शिव अंधकार के देव नहीं, अंधकार के अंत के देव हैं। महाशिवरात्रि का व्रत 4 मुख्य फलों को देता है। पहला, मन की शुद्धि। दूसरा, भय से मुक्ति। तीसरा, जीवन में संतुलन। चौथा, अंततः आत्मज्ञान की दिशा। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अस्थिरता, विचारों का शोर, इच्छाओं की भीड़ और चिंता का बोझ। महाशिवरात्रि का व्रत इन सब को रोकने का एक विराम है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो वह अपनी इंद्रियों को सीमित करता है। जब वह जागरण करता है तो वह अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है। जब वह ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह अपने अंधकार को झुकाता है। शिव का स्वरूप ही अनोखा है। वे शमशान में रहते हैं, विष पीते हैं, नाग धारण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शिव हमें सिखाते हैं जीवन के विष को भी धारण कर लो, पर उसे भीतर अमृत में बदल दो। यही महाशिवरात्रि का सार है। इस दिन की गई एक छोटी सी सच्ची प्रार्थना भी जीवन बदल सकती है। यदि कोई भक्त केवल इतना कह दे, हे महादेव, मेरे भीतर जो अज्ञान है उसे दूर कर दो, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। महाशिवरात्रि का अंतिम संदेश यही है कि शिव दूर नहीं है, वे किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं। जब मन मौन होता है, जब विचार शांत होते हैं, जब हृदय निष्कष्ट होता है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि इस रात्रि में पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ध्यान, जप और साधना का विशेष प्रभाव होता है। परंतु यदि कोई साधना ना भी कर सके, केवल श्रद्धा से शिव का नाम ले ले, तो वह भी कल्याणकारी है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक क्षण की जागृति पर्याप्त है। जैसे शिकारी का हृदय बदला, वैसे पार्वती का तप सफल हुआ, वैसे ही हर भक्त का जीवन बदला सकता है। व्रत के बाद जब प्रातःकाल सूर्य उगता है तो वह केवल नया दिन नहीं लाता, वह नई चेतना लाता है। यदि उस चेतना को हम अपने जीवन में बनाए रखें तो हर दिन महाशिवरात्रि बन सकता है। अंततः यही कहा जा सकता है, महाशिवरात्रि कोई एक रात्रि नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता था या पढ़ता था, उसके जीवन में अवश्य ही शिव कृपा का श्रद्धा से सुनता था, पढ़ता है, उसके जीवन में अवश्य ही शिव कृपा का प्रकाश उतारता है। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम